हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं जो मेरे एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की जो सिलेबस रिकॉर्डिंग वाली सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो ये यूनिट नंबर 6 की बात करूंगा आज मैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लीजिए और यूनिट नंबर 6। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी दिया गया इसमें। ठीक है, तो इसमें 6 टॉपिक जो है वो आपके पॉलिटी के हैं और आखिरी के 2 टॉपिक इकोनॉमी के हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक अपन ने 5th यूनिट का किया था, उसमें भी 2 पार्ट में था, एमपी की इकोनॉमी और एमपी की पॉलिटी। ठीक है, तो एक 10वीं यूनिट है अपनी जिसमें आयोग दे के रखे हैं। तो देखिए, पॉलिटी 3 जगह पे है ना, तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो 5th यूनिट में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अलग से, 6th यूनिट में अलग से क्वेश्चन बनेगा और आयोग के अलग से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है, तो अपन को भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है, मतलब जो अलग अलग पॉलिटी को 3 भागों में आप बांट के पढ़ोगे तो आपका रिवीजन भी करने के लिए भी इजी होगा और आप मार्क्स भी ज़्यादा गेन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप अपन बात करते हैं 6th यूनिट की। तो आपने जो 5th यूनिट का मैंने बताया था, तो मैंने तब भी बताया था कि आप इसको अलग करिए, इसको पॉलिटी, एमपी की पॉलिटी को अलग करके पढ़िए और 6th यूनिट में जो इंडियन पॉलिटी है ना, उसको अलग करके पढ़िए। तो इस 6th यूनिट की पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों अलग करके पढ़ना है। तो यही आपका एडवांटेज है कि आपको 3 भागों में उसको सेपरेट करके पढ़िए। 5th यूनिट में एमपी की पॉलिटी अलग, 6th यूनिट में इंडियन पॉलिटी अलग और 10th यूनिट में आयोग अलग। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी ईजी हो जाएगा और जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे। 6th यूनिट के अलग क्वेश्चन रहेंगे, 5th यूनिट के अलग रहेंगे, तो 10th यूनिट के अलग, तो इसका वेटेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे और वैसे ही आप उसको रिवीजन करोगे तो वैसे ही आपके मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने में, पढ़ने में आपको बेनिफिट है। ठीक है, तो जैसे अपन बात कर लेते हैं 6th यूनिट की। तो इसमें 6 टॉपिक दे के रखे ऊपर के जो इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, है ना, और आखिरी के जो 2 टॉपिक है वो इकोनॉमी की बात करते हैं। तो आप देखिए, अपन ने एमपी की इकोनॉमी पढ़ी थी ऊपर, ठीक है, उसको मैंने डिस्कस कर लिया था। अब वो सब उससे अलग है इकोनॉमी यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमी सेम नहीं है ना, आप थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सोशल इकोनॉमी की बात कर रही है, मतलब आपके समाज की जो आपकी स्थिति क्या है उनकी बात ज़्यादा की गई है उसमें। ठीक है, सोसाइटी कैसी है, जनजातियाँ और ये सब चीज़ें, जनअंकी की जो होती है वो उसकी बात की। यहाँ पे एकदम बैंकिंग सेक्टर की बात की गई है ज़्यादातर और इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है। तो इसके अब इकोनॉमी में भी आपको बेसिक्स में नहीं जाना, कंसेप्ट में नहीं जाना कि क्या होता है कैसे होता है, नहीं। आप देखिए, टॉपिक देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, बेसिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, इसका नेचर कैसा है इंडियन इकोनॉमी का, बस। ठीक है, औद्योगिक विकास, तो विकास ऑफ करंट अफेयर है ना, कि अभी क्या किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट चल रहा है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, ये सब चीज़ें। इंडस्ट्री में कौन सी योजनाएं चल रही है ना, ये सब चीज़ें। विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, आप जानते हो आयात और निर्यात, नेक्स्ट टॉपिक देके ही रखा है। ठीक है, तो अपना किस देश के साथ किस क्षेत्र में कैसा रिलेशन है ना, अपन कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, किस कंट्री को सबसे ज़्यादा। आप विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, है ना, चीज़ें। और आयात और निर्यात में आप अपनी चीज़ों को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से कितना लाते हैं। ठीक है, तो उन कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है, किस क्षेत्र में जहाँ से अपन इंपोर्ट करते हैं, या जिसको अपन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हो कौन सी है, परसेंटेज क्या है। तो ये करंट अफेयर का पूरा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें सिर्फ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड, जैसे प्लानिंग कमीशन से लेकर और योजना, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट में नहीं जाना है ना, ये मेंस नहीं है, प्रीलिम्स है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय संस्था है। तो इसमें डायरेक्ट इन्होंने वित्तीय संस्थाएं को नाम दे के रखा हुआ, तो अपन को उतनी ही अपन को बहुत अच्छे से करनी है, मतलब उसके बेसिक क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, प्रीलिम्स है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना, तो उसमें आपको लिखने की दिक्कत नहीं है सबसे पहले तो, कि आपको सब याद रखना है। आप कुछ ट्रिक बना के या कुछ भी करके आप डायरेक्ट आंसर पर, आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो रिजर्व बैंक है, तो आप इसकी स्थापना पढ़ लो, वर्तमान गवर्नर कौन है पढ़ लो, है ना, और रेपो रेट और ये सब चीज़ें जो ये अपना रिव्यू करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेशनलाइज बैंक कितने हैं, कब किया गया। ठीक है, और अभी जो विलय कर लेते हैं ना बैंकों का, वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें से आप पूछ सकते हैं तो किन किन बैंकों का विलय कब किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें।
है ना। तो इसको जैसे कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग इनका वो अनुसूचित बैंक जो होते हैं, शेड्यूल जो सूची है वो क्या है, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। सेबी, एनएससी, इनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट बना लेना है सबसे पहले, जिसमें 4-5 पॉइंट कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मेंस का भी कवर कर लेगा और प्रीलिम्स का भी, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं तो इसका आप वो पता कर सकते हो कितने रुपए अगर आप उसमें करते हो तो किसको आप NBFCs बोलोगे, है ना। क्या क्राइटेरिया है ना। 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, तो उसका आप शायद 200 करोड़ है अभी करंट में, ठीक है, तो उसको आप NBFCs बोलोगे, ठीक है। अब ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, है ना। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, तो ये आपको इसके शॉर्ट नोट्स आप कहीं भी मिल जाएगा। आप प्रतियोगिता दर्पण भी उठाओगे, ठीक है, जो इकोनॉमी वाली आती है ना, तो उसको आप उठाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में ना, तो किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इकोनॉमी इतना ज़्यादा टफ नहीं है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये और बहुत ईजी टॉपिक है ना, तो इसको पहले कवर कर लेना। फिर अपन बात करते हैं पॉलिटी की। तो पहला टॉपिक इसमें देखा रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, ठीक है। तो इन्होंने पूरी इतिहास की बात नहीं की गई है ना, उन्होंने सिर्फ 2 एक्ट जो है वो पर्टिकुलर दे के रखे हुए हैं। तो अपन को क्या करना है कि वो 2 एक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। इसका मतलब है कि इन बाकी जो टॉपिक्स है, जितने भी है बाकी जो 5 टॉपिक है, उसको आप में भले ही डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो 2 एक्ट है इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कहीं से भी लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है संविधान सभा। आप इसके कुछ लिस्ट बना सकते हो, संविधान सभा मेंबर कितने थे, है ना, और कब से चालू हुई है, पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, इसमें कितने भाग थे, वो समितियाँ कितनी थी, कौन किसका अध्यक्ष था, ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत बेसिक आप कर सकते हो, है ना। ल्यूसेंट से भी हो जाता है ना, ल्यूसेंट में भी अच्छा दे के रखा हुआ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है अपन को, सिर्फ आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। मेंस में अपन अलग बात करेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, है ना। तो ये भी ल्यूसेंट से हो जाएगा मेरे ख्याल से, ल्यूसेंट या लक्ष्मीकांत, को जो प्रेफर करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका के आपके सारे आर्टिकल आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है और ये वैसे जनरली इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल भी थोड़े बहुत बन सकते हैं, ठीक है। संसद में इतना ज़्यादा नहीं है, संसद में आपको ऊपर से थोड़ा पता होना चाहिए, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, कहाँ से चुने जाते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये आप कर सकते हो, जनरली सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा और बहुत ईजी टॉपिक है संसद, ठीक है। आप इसको 3 भागों में संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उसके अधिकार क्या क्या है ना, राज्यसभा को कितनी पावर है, लोकसभा को कितनी पावर है ना, ये आप जनरली आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना कि आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आर्टिकल पूछ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप इधर उधर नहीं होना, ठीक है। तो आप आर्टिकल बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट इतने ज़्यादा मेंस में काम आते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल काम नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के आपको सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, है ना, सबके किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसमें करंट में कुछ चल रहा है ना, तो करंट का जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, वो केस हो सकता है पूछ ले, है ना, कि समाचार पत्रों में ये चल रहा है। तो जैसे कर्तव्य में ना पूछ सकता है कि ये कर्तव्य है कि नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा वैसे उस तरीके से देख लेना है कि आपको 11 जो जितने भी कर्तव्य है उसको लिख लेना है। एक पेज में आप लिख लो 11 कर्तव्य, है ना, उसको देखते रहो। उसमें से कुछ चीज़ें जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि इनमें से कौन सा कर्तव्य जो है वो नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार लिख के दे देगा, एक कोई मौलिक अधिकार लिख के दे देगा, बाकी सब कर्तव्य लिख के दे देंगे, ठीक है। या इसके बारे में आप ये कर सकते हो कि कब जोड़ा गया, किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक और फैक्चुअल, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ल्यूसेंट में मिल जाएंगे और लक्ष्मीकांत में तो मिल ही जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी वही चीज़ है ना, एकदम फैक्चुअल तैयार करिए, कहाँ से लिया गया है ना, ठीक है। और जो है अपना आर्टिकल आप लिख लेना इसके, ठीक है, आर्टिकल इसके याद होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा कि ये जो तीसरा टॉपिक है इसमें बेसिक आर्टिकल, तीसरा और चौथा टॉपिक जो है उसमें आपको आर्टिकल ही याद करने हैं, है ना। आर्टिकल नहीं पता है तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संविधान संशोधन।
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट उनकी आप लिस्ट बना लो, है ना, उसको याद कर लो। बहुत नेक्स्ट टॉपिक है संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोट्स में। संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट लिख लो, उन्हीं में से जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं रहता है कि क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखो, अलग अलग आयोग के क्वेश्चन देखो, है ना, यूपीपीएससी में क्या पूछा है या आसपास के जितने भी पीएससी है, उसमें जनरली जो आप जानते हो जनरली पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पूछते हैं। इतना ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है संविधान संशोधन में, ठीक है। हाँ, लेकिन करंट वाले आपको पता होना चाहिए कि जैसे 101 क्या है, 102 क्या है, 103 क्या है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी पुराने जो क्वेश्चंस हैं, जो संविधान संशोधन के पुराने क्वेश्चन है, उसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नया कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हो, या तो फिर लूसेंट में भी दे के रखा हुआ है, कोई भी बुक आपके पास जो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, है ना। तो अब इसमें भी पूरा फैक्चुअल है ये, ठीक है। इसको कंसेप्ट मत जाना, है ना, कि सलाहकारी निकाय है तो अपन उसको पढ़ा वो देखने लगे कि किस प्रकार की सलाह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ वो आर्टिकल पता होना चाहिए और किसको सलाह दे रहे हैं बस इतना पता होना चाहिए। अब वो बाध्यकारी है नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको, और न्यायिक व्यवस्था आपको पूरा सिस्टम जो पूरी हायरार्की है उसको आप एक बार समझ लेना, ठीक है। और उसमें वो भी आता है कि कोलिजियम सिस्टम किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आप जान सकते हो। बाकी इसमें भी आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत फैक्चुअल कि कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको इस्तीफा दे सकता है ना, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉलिटी जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें पहला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डीप पढ़ लो आप, मेरा सजेशन है। चलिए आज के लिए थैंक यू। और मैं वैसे तो कहता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि ये जो मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना, तो इसका पर्पज़ है कि जो नीडी लोग हैं, जिनके पास कोचिंग लगाने के पैसे नहीं हैं, ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, है ना, और डायरेक्शन, मेन चीज़ रहती है डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर गाइडेंस आपको सही नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या अगर गलत डायरेक्शन मिल गया तो भी आपका कुछ नहीं होना है। दो लोगों का कुछ नहीं होना है। एक तो आप बिना डायरेक्शन के पढ़ रहे हो, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, आप बस पढ़ रहे हो, तो उनका भी कुछ नहीं होना है। और जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो उसका भी कुछ नहीं होना है। अगर आपको लगता है ये बेनिफिशियल है, मतलब ये फोर्स नहीं करूँगा भैया कि आपको करना ही है, अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल है और उन लोगों के लिए बेनिफिशियल, तो प्लीज़ शेयर करिए, है ना, इसको आप उन तक पहुँचाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।